तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे ही रहिए, खुशमिजाज रहिए। तो आप सभी के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आदिवासी समुदाय के बारे में बात करूँगा कि उनका इतिहास क्या है और उनका इतिहास क्या रहा है। यही सब बातें मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो हिस्ट्री और फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहा हूँ। ठीक है? तो हिस्ट्री और फ़िलॉसफ़ी के माध्यम से ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरा इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग। हो सकता है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती हैं और कुछ नई-नई चीज़ों के बारे में सीख मिल सकती हैं। तो इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ मुद्दे की बात करूँगा इसमें, तो आप लोग पूरी देखिएगा इस वीडियो को कि आदिवासी का इतिहास क्या कहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास क्या कहता है? तो इतिहास कहता है कि आदिवासी समुदाय भारत भूमि के प्राचीनतम समुदाय है, ठीक है? यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन और वो धन सत्ता के मूलधनी है, ठीक है? वेद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य में उनके अस्तित्व के उल्लेख मिलते हैं। स्पष्ट है कि आदिवासी लोग वेद पूर्वकालीन लोग हैं और लोक संस्कृति के शिल्पकार भी हैं। ठीक है? आदिवासियों के राज भी थे और वो वहाँ के शासक भी थे। गोंड आदिवासियों का राज्य मध्य प्रदेश के मंडल जबलपुर, देवगढ़ और महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर में था। उनके रजवाड़े और मजबूत किले इसके प्रमाण हैं। ठीक है? महापराक्रमी राजा संग्राम शाही गोंड वंश के ही राजा थे। वो 52 गढ़ों के स्वामी थे। ठीक है ना? और भील, मध्य कोली एवं कोकना आदिवासी के भी महाराष्ट्र और गुजरात में विशाल राज्य हुआ करता था उनका भी। जिस प्रांत पर भूलों की सत्ता थी उसे भी भीलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर महादेव कोली ने राज्य किया था, उसका नाम पड़ा कोलवान। हाँ, कोलवान। जवाहर में उनका राज्य था। कोकना आदिवासियों का भी महाराष्ट्र में राज्य हुआ करता था, जितना मुझे पता है। अंग क्षेत्र में संथाल आदिवासियों का भी राज्य होने का प्रमाण मिलते हैं। मतलब अंग क्षेत्र के अंग क्षेत्र में संथाल आदिवासियों का भी राज्य होने का ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है। ठीक है? जिसकी राजधानी चंपानगरी थी। ठीक? अंग क्षेत्र के अंग क्षेत्र काफ़ी विशाल हुआ करता था। वर्तमान के लखीसराय और राजमहल के बीच फैला हुआ ये क्षेत्र था। महाभारत के नायक कर्ण के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो महाभारत के नायक कर्ण इसी अंग क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। ठीक है? संथालों की शासन व्यवस्था परगनाओं के रूप में हुआ करती थी उस वक्त। ठीक है? हबली आदिवासी जमींदार हुआ करते थे। ठीक है? सैकड़ों एकड़ उनकी ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में थे ये ज़मींदार, राजा कहलाए जाते थे। जो हबली आदिवासी के ज़मींदार थे, उसके पास सैकड़ों एकड़ की ज़मीन महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है? और वो वहाँ के ज़मींदार ऐसा कहलाए जाते थे। इनके अलावा मुंडा, मीना, कोल, खरवार, हो, कोल्हान और गारो, खासी, नागा, असुर, कोरकू और वारली और क्या कहते हैं प्रधान, कोलाम, उरांव और मडिया, खंडिया, बैंग और क्या कहते हैं चेरो, चेंचू और ऐसी ही अन्य आदिवासी समुदाय भी भारत के भिन्न प्रांतों में रहते आए हैं। मतलब भारत के अलग-अलग जगहों में रहते आए हैं। ये सभी समुदाय अलग-अलग वंश से जुड़े हुए रहते थे। निग्रोटो, प्रोटोस्टरलाइड, मंगोलाइड और मेडिटेरियन, हाँ, मेडिटेरियन, नॉर्डिक
और द्रविडियन ये वंश हुआ करते थे। ऐसा कुछ मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था जिन्हें वंश शास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है? जिसने भारतीय आदिवासी समुदाय की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन काल में आदिवासी समुदाय की टोलियाँ हुआ करती थीं। ठीक है? मतलब पुराने आज से 500, 700 या हज़ार साल प्राचीन समय में ऐसे आदिवासी समुदाय की ऐसे टोलियाँ हुआ करती थीं और उनमें रोटी-बेटी व्यापार होते थे। ठीक है? ऐसा अध्येताओं और विद्वानों का कहना है। ठीक है? आदिवासी समुदाय की दृष्टि में प्राकृतिक ही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सभी भेदभाव से परे और न्याय समता की आदर्श व्यवस्था है। यही कारण है कि आदिवासी समुदाय प्राकृतिक पूजक हैं। अलग-अलग आदिवासी समुदाय की भिन्न-भिन्न बोली भाषाएँ हैं। अस्तित्व में जो अभी हैं वो संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि और गोंडी भाषा की गोंडी लिपि आज उपलब्ध हैं हम लोगों के बीच में। मोहेंजोदड़ो हड़प्पा में प्राप्त चित्र लिपि भी आदिवासी समुदाय के होने का प्रमाण भी मिलता है और ये उपलब्ध भी हुए हैं। ठीक है? प्रत्येक आदिवासी समुदाय की संस्कृति, विशेषताएँ और धर्म धारणाएँ भिन्न हैं। उनके अपने-अपने पारंपरिक, सामाजिक एवं संस्कृति संगठन भी हैं। श्रम समूह, सहकार, न्याय और समता से सभी आदिवासी समुदाय के जीवन मूल्य हैं। प्रत्येक आदिवासी समुदाय का अपना पारंपरिक लोक साहित्य भी है जो लोकगीतों, लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों से संपन्न है। ठीक है? आदिवासी समुदाय ने ऐसे कई वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया है जिन्होंने भारत भूमि और अपने अस्तित्व असीमता के लिए बलिदान दिया है। देश की एकता और अखंडता को कायम रखा है। ठीक है? उनमें से आप सभी को पता है कि आदिवासी क्रांतिकारी कौन-कौन हुआ करते थे और कौन-कौन हैं। आप सभी को पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आदिवासी समुदाय ने ऐसे कई वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया है। ठीक है? जिन्होंने मातृभूमि और अपने अस्तित्व असीमता के लिए बलिदान दिया है, अपनी आहुतियाँ दी हैं, देश की एकता और अखंडता को कायम रखा है। ठीक है? आदिवासियों ने ऐसे कई विद्रोह किए हैं। विभिन्न शासकों ने आदिवासी की संस्कृति और पहचान को समाप्त करने का और उनके अस्तित्व असीमता को खदेड़ने का जब प्रयास किया, आदिवासियों ने तब विद्रोह एवं आंदोलन की पूरी शक्ति के साथ प्रयोग किया है। मतलब और उनमें से अगर मैं बात करूँ कुछ आंदोलन के बारे में और कुछ विद्रोह के बारे में, तो उनमें से सिंहभूम अथवा हो आदिवासी का विद्रोह, कोल विद्रोह था, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदार आंदोलन, बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन और खरवार आंदोलन, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, भारत के इतिहास में ये सब आंदोलन मशहूर हैं। तो यही सब बातें हैं और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्ज़ी, मैं ना ही लाइक करने के लिए बोलूँगा ना कमेंट करने के लिए। बस आप लोगों को बताना था कि आदिवासी का इतिहास क्या रहा है।